भारत बंद होगा, कई कई बार बंद होगा। यहाँ की हवाओं में जाति की बदबू आती है, यहाँ की हवाओं में भेदभाव नजर आता है। जातिवाद ने मानवता को कुचल दिया है, इंसानियत का गला घोंट दिया है, मनुष्य और मनुष्य को एक दूसरे से दूर कर दिया है। जब तक यहाँ जातिवाद रहेगा तब तक लोकतंत्र की और समता और स्वतंत्रता और भाईचारे की कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद था। देश में जब जब कुछ बड़ा होता है सरकार विदेशों के दौरे पर होते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम और अब एसटी एससी और ओबीसी में फूट डालने हो रहा षड्यंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज सर्विस, सबसे तेज समाचार एजेंसी, और मैं हूं पुखराज सिंह। जिस साल की शुरुआत ही भारत बंद से हो, उस पूरे वर्ष में अनेकों बार आंदोलन, धरना और प्रदर्शन होना लाजमी है। जब लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध बार बार उलूल जुलूल फैसले सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोगों पर जबरन मढ़ा जाए तो भारत बंद ही तो होगा। 3 कृषि कानून, सीएए, एनआरसी, आरक्षण और अब क्रीमी लेयर मुसलमानों के बाद अब एसटी एससी और ओबीसी की बढ़ती सहभागिता को खत्म करने की मंशा साफ साफ झलक रही है। 99% सूचना तंत्र भी इनकी गुणगान में लगे हैं। बाकी अंधभक्तों की टुकड़ी व्हाट्सएप पर ज्ञान दे देकर अपना एनर्जी खपाते देखे जा रहे हैं। 21 अगस्त भारत बंद का आह्वान है। इसमें अन्य पिछड़ वर्ग को जरूर शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। जैसे पंचायत और विधानसभा संसद में महिलाओं को दिया जाता है, वैसे ही एसटी एससी ओबीसी के लिए है। लेकिन इसे गरीबी उन्मूलन में बना दिया गया है। साथियों, अगर जो वर्गीकरण अभी आया हो ओबीसी में आएगा तो आप खुद ही सोचिए 3743 जातियों में बैठे अन्य पिछड़े वर्गों को कैसे वर्गीकरण करेंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो संविधान के अनुच्छेद 340, 41 और 42 जो ओबीसी एसटी एससी के लिए लिखा गया उसे लागू करे। आज संविधान को खतरा और से नहीं खुद सुप्रीम कोर्ट से है। अलर्ट हो जाइए। सरकार खुलेआम दादागिरी कर रही है। पेपर लीक, इलेक्टोरल बॉन्ड, करप्शन में डूबे नेताओं से दोस्ती, जो साथ नहीं उन्हें जेल। अत्याचार, शोषण, बलात्कार, दरिंदगी इनको दिखाई नहीं देती। सिर्फ दूषित राजनीति ही इनके रगों में बहते देखा जा रहा है। फोकस सिर्फ नाम बदल वाहवाही बटोरने पर। शहर हो या गली मोहल्ले, चौक चौराहे हो, स्टेशन हो या एयरपोर्ट, देश हो या संविधान, सब बदल देंगे। हालांकि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार लागू नहीं करेंगे यह कह कहकर वाहवाही बटोर रहे हैं, परंतु बिना मांगे इस फैसले को लाना और चुपचाप अपने पास रख लेना साफ साफ आपकी मंसूबों को देश समझ रहा है। इनकी चाल है कि पूरा का पूरा आरक्षण को नेस्ते नाबूद कर दिया जाए, इनको बेरोजगार कर दिया जाए, इनको बेघर बार कर दिया जाए, जिससे ये 5000 वर्ष पुरानी स्थिति में पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी आ जाए। बहरहाल अभी भी समय है एसटी एससी और ओबीसी को जाग जाने का। 21 अगस्त भारत बंद के समर्थन में देश के हर राज्य में समर्थन मिला। हर जगह लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन के माध्यम से इंसाफ की गुहार की। बाबा साहब के दिए अधिकारों को बचाने का यह सबसे बड़ा प्रोटेस्ट साबित हुआ है, जिसे हिंसात्मक बनाने अराजकों ने काफी प्रयास किया, लेकिन यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से सफल रहा। इस आंदोलन को भारत के विभिन्न संगठनों ने भी सहमति दी थी। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने डीएससी समाज को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इसके बाद भी बैठेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे। जिसको अवसर नहीं मिला उसको अवसर मिले, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। मैं वचन देके कहता हूं, इसके लिए हम लोग संकल्पित। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी अलग अलग जगहों पे आउटसोर्स करके सरकारी जो नौकरियां मिलती थी खत्म कर दिया। चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई दुश्मन ने जिस तरह भाई के सामने खड़ा कर दिया। अगर दुश्मन वास्तविकता में हमारा हितैषी होता तो जब 10% स्वर्ण जाते को दे सकते हैं आर्थिक आधार पे, तो सबसे पहले उन वंचित जातियों को देना चाहिए था जिनका अब तक कलेक्टर नहीं बने। आपको बताएं कि मायावती ने क्या कहा। बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बताकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को एसटी एससी के उप वर्गीकरण व इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इसमें रोष व आक्रोश व्याप्त है। मायावती ने आगे अपने पोस्ट में कहा कि इसको
लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त है, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील भी उन्होंने करी है। कौन व्यक्ति एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति आईपीएस हो गया, कौन आईएएस हो गया? अरे क्रीमी लेयर लाकर तुम इसी समाज को बांटना चाहते हो। इस दौरान आपको बताएं कि एसटी एससी के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक। इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ भी कोई खिलवाड़ न करे, इस प्रकार की हिदायत भी उनके द्वारा दी गई है। आपको बताएं कि कल देर रात भीम आर्मी और एएसपी ने भारत बंद का आह्वान का समर्थन किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा बुलाया गया यह भारत बंद आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध को लेकर बुलाया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बारे में कहा है। लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं। आप जानते हैं किस तरह के फैसले और किस तरह से सबसे ज्यादा चुनावी लाभ लेने के लिए किस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप और मुझे सब लोगों को नजर रखनी चाहिए और किस तरह सरकार के लोगों ने हमारे लोगों को आपस में भड़काने के लिए झूठे जो है अपने लोगों से पुतले फुकवाए, तमाम तरह की चीजें करी। ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। आगे आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी वर्ग के आरक्षण पर वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू किए जाने का फैसला सुनाया है। उसके विरोध में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद कराया जा रहा है। उस पर छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति वर्ग के राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भागीदारी तय करनी चाहिए, इस प्रकार के पोस्ट भी देखने को मिले। जाति प्रमाण पत्र के सहारे सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि आरक्षण बचाने के प्रति जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। भाजपा और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे रखे हैं, चूंकि एसटी एससी वर्ग के आरक्षण पर वर्गीकरण से उनको एसटी एससी वर्ग में कमजोर, दब्बू, चापलूस, चाटुकार नेतृत्व खड़ा करने में सहूलियत होती है। जी हां, अफसोस है कि मोहनदास करमचंद गांधी के पूना पैक्ट से ऐसे ही जनप्रतिनिधि अब तक मिलते आए हैं। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी हुई, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लैटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पे आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते, आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं। फिलहाल भारत बंद आह्वान के बाद शांतिपूर्ण इसके सफलता पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।